आप ये देख लीजिए कि हम अपने रवैयों में कितने सेल्फिश हो गए हैं। एक शख्स चाहे वो मर्द है या औरत है, जब पहले किसी गलत ताल्लुक में है तो वो किस दावे के साथ कह सकता है कि सामने वाला शख्स किसी और ताल्लुक में ना जाए। आपकी जात के अंदर ये जो ख्वाहिश पैदा होती है कि ये सिर्फ मुझ तक महदूद रहे, ये बेबुनियाद ख्वाहिश है। आपको भी पता है कि आप चीट कर रहे हैं किसी दूसरे शख्स के ताल्लुक के ऊपर। एक लड़की ने राब्ता किया और उसने कहा कि सर मेरा एक शादीशुदा शख्स के साथ ताल्लुक है। उसने मुझे पहले बताया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे सिर्फ ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ या रखूँगा, और मैंने भी इस बात पर अपना हाँ कर दी और कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं भी इस बात पर राज़ी हूँ। लेकिन सर मुझे तकलीफ़ तब से होना शुरू हुई है जब वो किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ में आ गया। मैंने कहा और औरत के साथ ताल्लुक़ में आने से क्या मुराद है? वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है और आपके साथ भी उसने ताल्लुक़ बनाया हुआ है, तो और औरत के साथ ताल्लुक़ में आने से क्या मुराद है? तो कहने लगी वो किसी एक और लड़की के साथ उसने ताल्लुक़ बना लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। तो मैंने कहा फिर आपको क्या मसला है? क्योंकि देखें आप भी उसके साथ मिलकर उसकी वाइफ पर चीटिंग कर रही हैं, तो वो एक के साथ चीटिंग करे, चार के साथ चीटिंग करे, तो वो तो चीटिंग कर ही रहा है ना, उसको तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्यों प्रॉब्लम में है? क्योंकि आप भी तो चीटिंग ही कर रही हैं। तो कहने लगी नहीं सर, मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो चीटिंग कर रहा है तो सिर्फ मेरे साथ करे। आप ये देख लीजिए कि हम अपने रवैयों में कितने सेल्फिश हो गए हैं। सेल्फिश का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले ही गलत कर रहे हैं किसी के साथ, आप पहले ही उसके साथ एक गलत ताल्लुक़ में हैं, और फिर उसके बाद वो जब किसी और गलत ताल्लुक़ में जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सिर्फ मुझ तक महदूद रहे, ये और गलत ताल्लुक़ ना बनाए। यानी आप अपने गलत ताल्लुक़ को जस्टिफाई कर रहे हैं और उसके गलत ताल्लुक़ को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वैसे तो गलत ताल्लुक़ को जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ पर यह समझने से कासिर हूँ कि एक शख्स चाहे वो मर्द है या औरत है, जब पहले किसी गलत ताल्लुक़ में है तो वो किस दावे के साथ कह सकता है कि सामने वाला शख्स किसी और ताल्लुक़ में ना जाए? क्योंकि आपकी बुनियाद ही एक गलत ताल्लुक की है, जिसको ना ही तो मुआशरा एक्सेप्ट कर रहा है ना आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने लस्ट की वजह से, अपनी किसी मजबूरी की वजह से आप उसके साथ ताल्लुक में हैं। तो फिर आपकी ज़ात के अंदर ये जो ख्वाहिश पैदा होती है कि ये सिर्फ मुझ तक महदूद रहे, ये बेबुनियाद ख्वाहिश है। क्यों? क्योंकि आपने भी गलत किया जब उसके साथ ताल्लुक में है, और वो तो फिर ऑलरेडी गलत कर ही रहा था। मैं ये बात नहीं कह रहा कि वो जस्टिफाई है, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि आप किसी ऐसे ताल्लुक में हैं तो ऐसे ताल्लुक से निकलिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कोई मजबूरी है उस ताल्लुक में रहने की, तो फिर उसके ऊपर किसी भी किस्म का कदगन लगाना, उसे रोकना, उसको टोकना, ये किसी भी किस्म की बात करना आपकी इज्जत को तार तार कर देगा। क्योंकि पहले भी आप अपनी इज्जत को तार तार कर चुके हैं एक ऐसे बंदे के साथ, एक ऐसी बंदी के साथ रिलेशनशिप में आकर जो पहले से शादीशुदा है। मसलन एक मर्द ने कहा सर, एक शख्स ने राब्ता किया, उसका ताल्लुक, खैर इलाके का नाम क्या लेना, शहर का नाम क्या लेना, उसने कहा सर वो शादीशुदा है और मेरा उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमारी बड़ी हर तरह की कंपैटिबिलिटी है, लेकिन अब वो किसी और मर्द के साथ ताल्लुक में आ गई है, तो मैं चाहता हूँ बस वो मुझ तक महदूद रहे। ये इमोशनल सिकनेस है, ये मेंटल सिकनेस है। आपको भी पता है कि आप चीट कर रहे हैं किसी दूसरे शख्स के ताल्लुक के ऊपर, आप गलत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप एक और डिमांड कर रहे हैं और वो भी गलत कर रहे हैं। खुदा के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को पहचानिए, किसी ऐसे ताल्लुक में ना रहिए। और फिर एक और लॉजिक दी जाती, सर अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर वो किसी और के साथ चला जाएगा, तो जब उसने गलत करना है तो मेरे साथ ही करता रहे, किसी और के साथ गलत क्यों कर रहा है? आपने अपने साथ लाजमी गलत करवाना है। आप क्यों अपने साथ गलत करवाना चाहते हैं? आप क्यों अपने आप को तबाह करना चाहते हैं? इस थोड़ी से ये जो आप कह लीजिए कि ये इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड सा ये जो इशू है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये है किसी ऐसे ताल्लुक में पड़े ना। दूसरी बात ये कि अगर पड़ जाएं तो वहाँ पर अपने जहनी सुकून को टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखें, क्योंकि अगर आप उसे रोकने लग जाएंगे, उस पर रुकावटें लगाने लग जाएंगे, तो फिर आप ताल्लुक़ नहीं बना सकेंगे। ये बात समझना ज़रूरी है। और मैं तो किसी ऐसे ताल्लुक़ के हक़ में नहीं हूँ जहाँ पर सुकून ना हो, बाहमी इज़्ज़त ना हो, और जहाँ पर अज़ियत ही अज़ियत हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका शुक्रिया।